वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। इन फिगर देखिए, फिगर हमें गिवन है DE इज पैरेलल टू AC। ये जो DE लाइन है ये पैरेलल है AC के। एंड DF इज पैरेलल टू AE। DF इज पैरेलल टू AE। प्रूव दैट BF अपॉन FE, मतलब BF अपॉन FE इज इक्वल टू BE अपॉन EC। BE अपॉन EC। अब दोस्तों, अब तक हमने जितने भी क्वेश्चंस ट्रायंगल्स के चैप्टर में सोल्व किए, हमारी मेन ट्रिक क्या रही है? सबसे पहले हमने फोकस किया है कि हमें क्या क्या चीजें गिवन है। फिर जो चीजें गिवन है उसकी हेल्प से हमने कोई ना कोई थ्योरम अप्लाई करके हमारे क्वेश्चन को बड़े आराम से सोल्व किया। राइट, देख लेते हैं कि फिर यहाँ पर भी क्या गिवन है। सबसे पहले हमें गिवन है DE पैरेलल है AC के। देखिए, DE इज पैरेलल टू AC। तो देखिए, जो चीज हमें सबसे पहले गिवन थी उसे हमने अपने ट्राइंगल में हाईलाइट कर लिया। अब उसके बाद हमारा मेन टास्क क्या होता है? हमें देखना है कि अब तक जितनी भी थ्योरम्स हमने पढ़ी है उसे हम यहाँ पर अप्लाई कर भी सकते हैं या नहीं। दोस्तों, दो थ्योरम्स ही तो पढ़ी हैं, एक है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और एक है कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। दोनों ही थ्योरम्स ट्राइंगल्स पर लगती हैं। अब यहाँ पर ट्राइंगल कौन सा बन रहा है? बहुत सारे हैं। ABC ट्राइंगल है, DBF ट्राइंगल है, DBE ट्राइंगल है। कौन सा ट्राइंगल कंसीडर करेंगे? बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं। गिवन क्या है? DE पैरेलल है AC के। तो ऐसा ट्राइंगल कंसीडर कीजिए जिसमें DE और AC इंक्लूड हो जाएं, ताकि जो कंडीशन हमें गिवन है कि DE पैरेलल है AC के, वो हम उस ट्राइंगल पर लगा सके। देखते हैं जिसमें DE और AC आ जाए। दोस्तों देखिए, अगर मैं ABC ट्राइंगल ले लूं, इस ट्राइंगल में AC इस ट्राइंगल की एक साइड है, तो देखिए AC इंक्लूड हो गया। और इस ट्राइंगल के अंदर DE एक लाइन है, तो ये भी इंक्लूड हो गया। तो अब हम यहाँ कह सकते हैं ना कि हमारे इस ABC ट्राइंगल के अंदर एक लाइन है DE, जो लाइन हमारे ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल है। अब दोस्तों, जो मैंने वर्ड्स आपको बोले, इन वर्ड्स को सुन के आपके माइंड में कोई थ्योरम आ रही है? बिल्कुल आनी चाहिए, बिकॉज ये है एक बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसके अकॉर्डिंग अगर एक ट्राइंगल में एक लाइन को ड्रॉ किया जाए, जो लाइन ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल हो, तो वो लाइन हमारे ट्राइंगल की बाकी दो साइड्स को इक्वल रेशियोज में डिवाइड करेगी। यही तो कहती है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो देखा दोस्तों, ट्राइंगल की फॉर्मेशन करती हमारी ये जो गिवन कंडीशन थी वो भी अप्लाई होगी, और उसके बाद ऑटोमेटिकली थ्योरम भी अप्लाई होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए अब क्या करते हैं, हम इस ट्राइंगल को कंसीडर करते हैं, जो कि है ट्राइंगल ABC। इस ट्राइंगल में हमें ये चीज पता है कि जो DE लाइन है वो पैरेलल है AC के। ये चीज हमें गिवन है। और अब इसकी हेल्प से हमें ये पता लगा कि इस ट्राइंगल पर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम अप्लाई हो रही है, जिसके अकॉर्डिंग ये DE लाइन हमारे ट्राइंगल की बाकी दो साइड्स, जो कि BA और BC, इन दोनों को इक्वल रेशियोज में डिवाइड करेगी। अब इक्वल रेशियोज मींस मैं बताता हूं आपको, जो DE लाइन है वो हमारी BA साइड को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, BD और DA। तो रेशियो कैसे लेंगे? BD डिवाइड बाय DA इक्वल टू, और हमारी DE लाइन पे जो E पॉइंट है, इस E पॉइंट ने हमारी BC साइड को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया, BE और EC। तो यहां रेशो लीजिए BE बाय EC। अब उसके बाद दोस्तों, जो चीज हमें प्रूव करनी है और जो चीज हमारे पास ये निकल कर आई है, इन दोनों को एक बार कंपेयर करके देखिए कि क्या यहाँ पर कोई सिमिलैरिटी देखने को मिल रही है। स्टूडेंट्स, अगर जो चीज हमें प्रूव करनी है उसकी हम राइट हैंड साइड को देखें, वहां क्या है? BE बाय EC। और जो चीज हमने अभी निकाली उसकी भी राइट हैंड साइड में BE बाय EC है। तो एटलीस्ट राइट हैंड साइड हमारे पास अब आ रही है, बट अभी लेफ्ट हैंड साइड देखिए, यहाँ पर अभी डिफरेंट डिफरेंट है। कोई बात नहीं। एक और चीज भी तो गिवन थी हमारे क्वेश्चन में, वो क्या? कि DF पैरेलल है AE के। तो देखिए, हमने हाईलाइट कर लिया कि DF पैरेलल है AE के। उसके बाद हम क्या करते हैं कि जो गिवन कंडीशन है उसकी हेल्प से क्या हम कोई थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं? तो दोस्तों, हमें पता है कि थ्योरम तो हमने ट्राइंगल से रिलेटेड पढ़ी है। तो देखते हैं कौन सा ट्राइंगल फॉर्म हो सकता है जिसमें DF और AE इंक्लूडेड हो। तो देखिए, DF और AE इंक्लूड हो जाए, ऐसा ट्राइंगल कंसीडर करना है दोस्तों। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं इस ट्राइंगल को कंसीडर करूं, जो कि ABE ट्राइंगल, अरे वाह, इस ABE ट्राइंगल में AE इस ट्राइंगल की एक साइड है और DF इस ट्राइंगल के अंदर आ रही है, ये लाइन आ रही है। बिल्कुल ठीक है, तो इस ट्राइंगल में AE भी इंक्लूड हो गया और DF भी इंक्लूड हो गया। तो चलिए इस ABE ट्राइंगल को कंसीडर करते हैं। अब दोस्तों, ट्राइंगल को कंसीडर करने के बाद हमें क्या करना है? हमें थ्योरम को अप्लाई करना है। कौन सी थ्योरम अप्लाई करें? तो देखते हैं हमें अब इस ट्राइंगल में क्या क्या पता है। एक ट्राइंगल है ABE, इस ट्राइंगल में एक लाइन है DF, एक लाइन है DF जो पैरेलल है AE के। ठीक है, अब जो मैंने आपके सामने वर्ड्स बोले, क्या ये किसी थ्योरम से मैच हो रहे हैं? एक ट्राइंगल में एक लाइन है, जो लाइन ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल है। अरे वाह दोस्तों, ये भी तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है। तो अगर एक ट्राइंगल में एक लाइन एक साइड के पैरेलल हो, तो वो लाइन ट्राइंगल की बाकी दो साइड्स को इक्वल रेशियोज में डिवाइड करती है। तो बाकी दो साइड्स मींस BA और BE हमारी इक्वल रेशियोज में डिवाइड हो जाएंगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो चलिए अप्लाई करते हैं फिर इसे। अब उसके बाद हमें ये भी पता लग गया ना कि इस DF लाइन की वजह से BA और BE जो साइड है वो इक्वल रेशियो में डिवाइड होगी। कैसे दिखें रेशियोज को, मैं आपको बताता हूँ। DF जो लाइन है उसमें जो D पॉइंट है, उस D पॉइंट की वजह से हमारी जो BA साइड है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, BD और DA। तो रेशियो लीजिए
बी डी बाई डी ए। ऐसे ही डी एफ लाइन में जो एफ पॉइंट है वो भी हमारी बीई साइड को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, बी एफ और एफ ई। तो बी एफ बाई एफ ई ये रेशो हो जाएगी यहाँ पे भी, और ये दोनों रेशोज इक्वल होंगी। अब उसके बाद दोस्तों जो चीजें हमें गिवन थी उन गिवन क्वांटिटीज की हेल्प से हमने ट्राइंगल्स की फॉर्मेशन की, थ्योरम को अप्लाई किया, ये दो चीजें हमारे पास आ गई। अब दोस्तों अगर इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे ना, इन दोनों एक्सप्रेशंस में ही जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है बी डी बाई डी ए, बी डी बाई डी ए। और दोस्तों अगर किसी एक्सप्रेशन में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाए दोनों एक्सप्रेशन की, तो उन दोनों एक्सप्रेशन की जो राइट हैंड साइड है वो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाती है। तो मतलब बीई बाई ई सी इक्वल होगा बी एफ बाई एफ ई के, या फिर कहें बी एफ बाई एफ ई इक्वल होगा बीई बाई ई सी के। अब जो चीज मैंने आपको बोली वो देखिए, जो चीज प्रूव कर रहे हैं वही तो है, बी एफ बाई एफ ई इज इक्वल टू बीई बाई ई सी। लो जी हो गया ना प्रूव। चलिए फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर कर लेते हैं बस। तो स्टूडेंट्स हमें जैसे पता लगा कि कंपेयर करने से इन दोनों एक्सप्रेशन की जो राइट हैंड साइड है वो इक्वल हो जाएगी, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड तो पहले से इक्वल है। तो ये हो जाएगा बीई बाई ई सी इज इक्वल टू बी एफ बाई एफ ई। अब आप सोचेंगे हमें तो बी एफ बाई एफ ई इज इक्वल टू बीई बाई ई सी प्रूव करना था। तो दोस्तों कोई बात नहीं, बीच में इक्वालिटी का साइन है तो हम इसको इससे भी तो लिख सकते हैं ना, बी एफ बाई एफ ई इज इक्वल टू बीई बाई ई सी। अब देखिए दोस्तों अब तो ठीक है ना, ये देखिए जो चीज प्रूव करनी थी वही चीज हमारे पास आ गई, सो हेंस प्रूव्ड। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करेंगे। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा, और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUSTACK ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।